Good evening, students. So we are welcome back you again with my second part of the partnership. I hope पार्ट वन आप सबने देख लिया होगा, उसमें से आपको क्लियर भी होगा कि पार्टनरशिप होती क्या है, वट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, एक्ट्स एंड डेफिनेशन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माई प्रीवियस वीडियो. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राइट्स ऑफ द पार्टनर एंड पार्टनरशिप डीड and many more things like major points in partnership deed, points of partnership deeds, क्या क्या चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द राइट्स ऑफ अ पार्टनर. अब जब आप पार्टनरशिप किसी के साथ करते हो तो आपके कुछ बेसिक राइट्स होते हैं बेटा. उन राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. और आपको अपने लिए नहीं, आप इवन जब किसी भी कंपनी में या किसी भी फॉर्म में आप जाते हो तो वो पार्टनर्स अगर आप बनते हो तो कितने तरह के पहले पार्टनर होते हैं, पहले उनके बारे में देखते हैं बेटा. देयर आर मेजर 3 पार्टनर्स: एक्टिव पार्टनर्स, देन स्लीपिंग पार्टनर और हिडन पार्टनर. 3 पार्टनर को डिफाइन किया हुआ है. एक्टिव वो होता है बेटा जो पैसे भी लगाता है और काम भी करता है. स्लीपिंग होता है जो सिर्फ मनी इन्वेस्ट करता है और अपना कुछ भी एफर्ट्स उसमें लगाता नहीं है. हिडन होता है जो पार्टनर होता तो है लेकिन औरों के लिए वो शो नहीं होता, औरों के नाम का वो पार्टनर नहीं होता. वो सिर्फ हमें फाइनेंशियली या मेंटली जैसी भी हेल्प करता है, हमारी वो हेल्प करता रहता है बिजनेस को रन करने में. अब आते हैं बेसिक राइट्स की बात करते हैं. क्या क्या बेसिक राइट्स हमारे एज अ पार्टनर बनते हैं. सबसे पहला राइट मैंने यहां लिखा हुआ है, ही हैज द राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस एक्टिविटी. आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से स्लीपिंग पार्टनर बने हुए हैं. कोई भी पार्टनरशिप आपको फोर्स नहीं करती कि आप बिजनेस में पार्ट नहीं ले सकते. ये आपका सबसे पहला बेसिक राइट है कि आप बिजनेस की एक्टिविटीज में क्या करोगे, पार्ट लोगे. क्वेश्चन भी आता है, राइट एनी 2 राइट्स ऑफ द पार्टनर, कि आप 2 राइट लिखिए, 3 राइट लिखिए. नेक्स्ट राइट है, he has the right to inspect the accounts of the firm. सपोज आप पूरा टाइम फर्म में नहीं रहते तो आपको ये राइट है कि आप उसकी कॉपीज को, उसकी बुक्स को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो. इवन कॉपी भी आप उसकी ले सकते हो. नेक्स्ट है, he has the right to get his profit in profit sharing ratio. जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका डिसाइड हुआ है, चाहे वो इक्वली है, चाहे वो 2:1 है, चाहे 1:1 है, तो जिस भी रेशियो में आपका डिसाइड हुआ है उस रेशियो में आपको अपना प्रॉफिट लेने का क्या है, राइट है. नेक्स्ट इज ही हैज द राइट टू प्रोहिबिट एनी पार्टनर्स एडमिशन. आपको लगता है कि कोई पार्टनर अगर आया है फर्म में और वो हमारे बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है, अच्छा नहीं है, आपको किसी भी पर्पज से लग रहा है, तो आप उसके प्रोहिबिशन कर सकते हो उसके एडमिशन पर. आप उसे, क्योंकि किसी भी पार्टनर को एडमिट करने के लिए सारे पार्टनर्स का एग्री होना जरूरी है. एंड द नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. जरूरी नहीं है कि आपने पार्टनरशिप कर ली तो आप वहां पर बाउंड हो गए. आप क्या कह रहे हैं यहां पर कि he can leave or take voluntary retirement after giving a notice to the firm. कि वो बिजनेस को छोड़कर भी क्या कर सकता है, जा सकता है बेटा, बीच में रिलीव हो सकता है, लेकिन उसे एक प्रीवियस नोटिस क्या करना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा. सो दीज आर द राइट्स ऑफ पार्टनर्स. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और एचपीएससी बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उनका रिटन क्वेश्चन यही आता है 5 मार्क्स में. व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड होता क्या है, इसकी डेफिनेशन पूछेगा आपसे बेटा, और इसके अंदर के जो पॉइंट्स है वो पूछेगा. तो पार्टनरशिप डीड होती क्या है, हम ये डिफाइन करते हैं पहले. It is an agreement between the partners in which all the terms and conditions are written that they have to follow it while doing the business activities. कि ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स के बीच में रखा जाता है बेटा. आपने पार्टनरशिप शुरू कर ली तो कल को आपको कुछ प्रॉब्लम्स ना हो तो आप पहले ही कुछ कंडीशंस को लिख लोगे, जो कंडीशंस आप क्या करोगे, फॉलो करोगे बिजनेस एक्टिविटीज को चलाते हुए. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि पार्टनरशिप जो है 2 टाइप की होती है. रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है आपका, ये ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है. डिपेंड करता है आपके म्यूचुअल ट्रस्ट पर. अगर आपका म्यूचुअल ट्रस्ट ज्यादा अच्छा है तो आप इसको ओरल भी रख सकते हो. अदरवाइज यहां पर वैसे लिखा हुआ है कि कोई कंपल्शन नहीं है बेटा, इसका लीगल कोई कंपल्शन नहीं है. देयर इज नो कंपल्शन टू मेक इट इन रिटन और डू इट लीगली रजिस्टर्ड. लीगली रजिस्टर्ड कराने का कोई भी इसका कंपल्शन नहीं है. तो ये डिपेंड करता है आपके अंडरस्टैंडिंग्स पर कि आपको लगता है कि आप फ्यूचर में आपका कोई डिस्प्यूट ना हो तो इट वुड बी बेटर कि आप क्या कर लें, एक रिटन एग्रीमेंट तैयार कर लें. क्लियर. तो अब मैं इसके अंदर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं कि पार्टनरशिप डीड्स के अंदर क्या क्या लिखा जाता है. ये जो एग्रीमेंट आप बनाते हो, इस एग्रीमेंट में क्या क्या बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो हमें लिखने होते हैं. क्लियर. अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की, जो मेजर पॉइंट्स इन पार्टनरशिप डीड है. सबसे पहले, एक जब भी कोई बिजनेस में पार्टनर एंटर करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है
कि नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द फर्म, कि दुकान का नाम क्या रखा जाएगा या फर्म का नाम क्या रखा जाएगा, ऐसा नाम रखा जाएगा जिस पर सारे क्या होंगे, एग्री होंगे। सपोज 3 पार्टनर है, अलग अलग नेम है तीनों के, तो ऐसा कोई कॉमन सा नेम जिसपे वो तीनों एग्री होंगे, तो वो नेम पहले उन्हें लिख के देना पड़ेगा। बेटा ये सारी इंफॉर्मेशन वो एक रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करा कर आते हैं कि हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। नेक्स्ट है नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, यानी जो जो पार्टनर उस बिजनेस में इंक्लूड हो रहे हैं उन पार्टनर्स के नेम और एड्रेसेस लिखे जाएंगे। इवन बैंक अकाउंट्स भी आते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ बिजनेस, बताना पड़ेगा वो किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड, कि वो कौन सा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो फॉलो करेंगे, उसके यानी कैलेंडर ईयर होगा या वो दूसरा ईयर होगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। उसके बाद सैलरी किसी पार्टनर को अलाउड होएगी या नहीं होगी। यहाँ पर सैलरी क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि बताया जाएगा ना कि अब मैंने पूछा था एक तो वर्किंग पार्टनर है और एक स्लीपिंग पार्टनर है। अब वर्किंग पार्टनर कहते हैं मुझे भी उतना फायदा हो रहा है उसको भी उतना हो रहा है, तो यहाँ पर वो अपनी सैलरी की डिमांड करेगा या नहीं करेगा, और अलाउड होगी या नहीं होगी पहले से डिसाइडेड होगा। कमीशन अलाउड होगा या नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा या नहीं होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आती हैं इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं इन पॉइंट्स के अलावा और कौन कौन से पॉइंट्स हैं। अब किसी पार्टनर ने मान लो बेटा मजबूरी के टाइम फॉर्म को लोन दिया था, तो क्या उसको उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन लेने का राइट है या नहीं है। वैसे आपको बता दूं, अगर हम पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता है फॉर्म को, और वो भी 6% पर एनम के हिसाब से। नेक्स्ट है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग आप पढ़ चुके हो +1 में, क्या होता है, द अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो यहाँ पर आप पहले से डिसाइड कर दोगे कि कितना पैसा वो पर्सनल यूज के लिए क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, क्या होगा कि कौन कौन सा पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल लगा रहा है वो आप पहले से यहाँ पर रिटर्न में बताओगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा या 3:1 जो भी होगा। उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे होगा ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट, कि कोई भी पार्टनर अगर नया आता है या कोई भी छोड़ के जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। ट्रीटमेंट मतलब उनकी पेमेंट्स कैसे रिसीव और पे की जाएंगी, क्लियर। और उसके बाद सम अदर पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं। एडिशनल कैपिटल, कि पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, कितना कैपिटल वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, की पार्टनर की राइट्स और ड्यूटीज क्या होंगे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वेज ऑफ डिसोल्यूशन, कल को अगर वो उसको खत्म करना चाहते हैं पार्टनरशिप को तो कैसे खत्म करेंगे। उसके बाद ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स होगा या नहीं होगा, यानी चेकिंग करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, भाई मुझे लग रहा है कि मैं किसी के साथ पार्टनरशिप करूं और मैं ज्यादा लंबे टाइम तक क्या पता चला सकूं या ना चला सकूं, तो मैं पहले से ही मेंशन कर देता हूं कि मैं 1 ईयर के लिए करूंगा या 2 ईयर के लिए करूंगा, तो वो ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप आप मेंशन कर सकते हो इसमें। उसके बाद आता है डेट ऑफ कमेंसमेंट, बिजनेस कमेंसमेंट, यानी आप कहीं मान लो मैंने मेरे पार्टनर से डिसाइड तो कर लिया कि हम बिजनेस करेंगे, 1 जनवरी को डिसाइड कर लिया हमने कि हम पार्टनरशिप करेंगे, लेकिन रिटर्न में या हमारा जो बिजनेस एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ वो 1 अप्रैल को हुआ, तो हमारी डेट ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट क्या मानी जाएगी, 1 अप्रैल माना जाएगा, क्लियर। तो ये सारे पॉइंट थे बेटा पार्टनरशिप डीड के। आई होप आप सबको ये चीज क्लियर हो गया होगा। और इस वीडियो को समझने से पहले आप, मेरा फिर भी रिकमेंडेशन होगा कि आप इससे प्रीवियस वाली वीडियो देखें और रेगुलरली आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस क्या है मिलती रहें। थैंक यू।